अच्छा है नंबर विच आर यूज टू स्पेसिफाई पोजीशन एनर्जी एंड स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम्स आर कॉल्ड क्वांटम नंबर। केमिस्ट्री में सबसे पहले आज क्वांटम नंबर का टॉपिक बता रहा हूँ। नंबर विच आर यूज टू स्पेसिफाई पोजीशन एनर्जी एंड स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आर कॉल्ड क्वांटम नंबर। अब ये चार टाइप के होते हैं, प्रिंसिपल हो गया, एक्सीमेथल, मैग्नेटिक और स्पिन। इससे हमें पता चलता है कि शेल कौन सा है, उसकी शेप क्या है, ये सारी बातें क्वांटम नंबर बता। बहुत अहम टॉपिक है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यार एन से जाहिर करते हैं। सबसे पहले तो इससे एटम का साइज़ पता चलता है। देखो बोर्ड थ्योरी का फार्मूला क्या था, R = n² 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है जी। अब n की वैल्यू जो भी होगी 1 2 3 4 उसके हिसाब से रेडियस आ जाएगा, रेडियस की मदद से साइज़ निकलाएगा। अगर कोई पूछे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का सबसे मेन काम क्या है, तो एटम का साइज़ मालूम करना, रेडियस मालूम करना। तीसरा बड़ा अहम काम, इससे हमें शेल पता चल जाता है। क्या मतलब n की वैल्यू 1 है तो K शेल, n की वैल्यू 2 है तो L शेल, n की वैल्यू 3 है तो M शेल, n की वैल्यू 4 है तो N शेल हो जाएगा। इससे सब शेल भी पता चलते हैं। n की वैल्यू 1 है तो एक ही सब शेल होगा S, n की वैल्यू 2 है तो 2 सब शेल होंगे S और P, n की वैल्यू 3 है तो SPD 3 सब शेल होंगे, n की वैल्यू 4 है तो SPD F 4 हो जाएगा। इससे हमें ऑर्बिटल भी पता चल जाता है, जैसे कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। और इलेक्ट्रॉन चाहिए हो तो इलेक्ट्रॉन के लिए देखो फार्मूला होता है 2n²। वैसे एक बात ये भी ध्यान में रखो, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 है तो 2, 4 है तो 8, 9 है तो 18, 16 है तो 32। यानी कि अब इससे हमें एक न्यूमेरिकल आ जाता है कि भाई n की वैल्यू 5 है तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। जाहिर है अर्थ पे तो पॉसिबल नहीं, जुपिटर पे हो सकता है। n की जगह 5 रख दें, 5 का स्क्वायर 25, 2 सा 50 हो जाएगा। या कल कल को ऐसे दे देंगे टोटल इलेक्ट्रॉन्स 32 हैं तो कौन सा शेल होगा, तो आप 32 को 2n² के बराबर रख दो, 2 उधर जाके डिवाइड हुआ, n² 16 हो गया तो n के लिए 4 आ जाएगी। आता है एक्सीमेथल क्वांटम नंबर जो कि शेप बताता है, L से जाहिर करते हैं। जब n की वैल्यू 1 होती है तो L की वैल्यू 0 होती है यानी कि S, n की वैल्यू 2 होती है तो L की वैल्यू से कम यानी कि 1 यानी कि P और सब ऑर्बिटल, n की वैल्यू 3 है तो L की 2 यानी D सब ऑर्बिटल, n की वैल्यू 4 है तो L की 3 यानी F सब ऑर्बिटल। अब एक बड़ी काम की बात सुनो यार, एस से मुराद है एब्रीवेशन शार्प का। किसका? शार्प का। पी प्रिंसिपल का, डी डिफ्यूज और एफ फंडामेंटल। तो इनके एब्रीवेशन भी पूछ लेते हैं। अब एस की शेप होती है स्पेरिकल, पी की डबल नंबर, डी की डबल नंबर और एफ की कॉम्प्लिकेटेड। अब अगर ऑर्बिटल निकालने हैं तो इसके लिए फार्मूला होता है 2l+1। एल की जगह यहाँ 0 पुट करेंगे, 2 0 0 1 बचा। फिर एल की जगह 1 पुट करो, 2 1 2 +1 3। एल की जगह 2 पुट करो, 2 2 4 +1 5, 2 3 6 +1 7। इस तरह हमें सारे इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाते हैं। और ये बात हम कर रहे हैं किसकी? एक्सीमेथल क्वांटम नंबर की। इलेक्ट्रॉन निकालने हो तो देखो 2l+1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। दूसरे लफ्ज़ों में मैंने कहा था कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक में 2 होंगे, 3 में 6, 5 2 10, 7 2 14, या इसको 4l+2 भी कर सकते हैं। तो ये फार्मूला भी बाज़ अगर पूछ लेते हैं एक्सीमेथल क्वांटम नंबर में इलेक्ट्रॉन निकालने का फार्मूला 4l+2। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में बताया था 2n²। बात कर रहे हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, m से जाहिर करते हैं। इससे हमें पता चलती है ओरिएंटेशन यानी सिम। फर्स्ट करो, अब n की वैल्यू 4 है तो 4 शेल हो गया, l की वैल्यू 1 है तो हम कहेंगे p है। अब p की तो सब शेल हो गया, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल कौन सा है? px, py, pz। तो ये हमें पता चलेगा किससे? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। अब L की वैल्यू 0 है तो M की वैल्यू भी 0 होगी, लेकिन L की वैल्यू अगर 1 है तो M की वैल्यू -1 से लेके +1 तक, L की वैल्यू 2 है तो M की वैल्यू -2 से लेके +2 तक, और अगर L की वैल्यू 3 है तो M की वैल्यू -3 से लेके +3 तक होगी। अब ज़रा गौर से देखो, फर्स्ट करो L की वैल्यू क्या है? 1। तो भाई अब M की 3 वैल्यूज़ हो सकती हैं, -1 0 और 1। अगर -1 है तो इस पे px ऑर्बिटल, 0 है तो py और 1 है तो pz। लेकिन अगर L की वैल्यू 2 है तो M की वैल्यू -2, -1 0 1 और 2 हो सकती है। -2 है तो इसका मतलब dxy ऑर्बिटल, -1 है तो dxz, 0 है तो dyz, 1 है तो dx स्क्वायर -y² और 2 है तो dz²। और M की वैल्यू L की वैल्यू 3 होगी तो M की वैल्यू -3 से लेके +3 तक होगी। दिस ऑल अबाउट मैग्नेटिक क्वांटम। ओके जी, अब स्पिन क्वांटम नंबर की बात करते हैं। N की वैल्यू 4 है, हमें पता चल गया 4 शेल है। L की वैल्यू 1 है तो भाई P है, M की वैल्यू -1 है तो P में भी px है। अब एक ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक की स्पिन ऊपर एक की नीचे।
तो ये कैसे पता चलेगा? अब ये पता चलता है स्पिन काउंटर नंबर से। अगर स्पिन काउंटर नंबर जिसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये प्लस हाफ है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ, माइनस हाफ है तो नीचे की तरफ, प्लस हाफ है तो ये देखो एंटी क्लॉकवाइज, माइनस हाफ है तो फिर ये होगा क्लॉकवाइज। तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों ये।